नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आपने आज का वीडियो का टाइटल देख लिया होगा कि जॉब इन फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये एक आने वाले कल में बहुत ही अच्छा जॉब दे रहा है और देगा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जितनी भी दवाइयाँ बनानी या मैन्युफैक्चर करने वाली या फिर मेडिसिन या फिर मेडिकल इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चर करते हैं कंपनी, उनमें बहुत सारे जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं आफ्टर बीडीएस। मतलब इनको 3 टाइप्स के जॉब रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सबसे पहला इनका एक डिपार्टमेंट होता है जिसे कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। उसमें ये लेते हैं बीडीएस और एमबीबीएस वालों। सेकेंड डिपार्टमेंट इसका होता है जिसमें कि ये एमबीए लेते हैं, बट ज़्यादातर ये ट्राई करते हैं कि वो मेडिकल प्लस एमबीए हो। मतलब वो फाइनेंस में हो, वो मार्केटिंग में एमबीए किए हों, एचआर में एमबीए किए हों या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में किए हों, बट साथ ही साथ उनके पास कोई ना कोई मेडिकल डिग्री हो, जैसे बीडीएस या एमबीबीएस। और जो थर्ड इनका है वो है रिसर्च का, कि स्पेशली इन्होंने सेक्टर बना रखा है कि रिसर्च में क्या हो रहा है। और तीसरा, इन कंपनियों के बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टर्म अप होती है जहां भी डॉक्टर्स की जरूरत होती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी का हेल्थ इंश्योरेंस है और आप हेल्थ इंश्योरेंस को सेंड करते हैं ना, जैसे सपोज कीजिए कोई इंसान एडमिट है 5 दिनों के लिए, तो वो अपना पूरा प्रिस्क्रिप्शन सेंड करता है हेल्थ इंश्योरेंस को, फिर वो उस पॉलिसी के तहत जो भी उनका होता है पेमेंट वो करते हैं। तो वहां भी एक चेकआउट करने के लिए डॉक्टर का होना इंपॉर्टेंट है, जो उस पूरे हेल्थ इंश्योरेंस में वो देख पाए कि हमारा इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है और ये इंसान जो हमें भेज रहा है वो जेन्युइन है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ उसे फीवर था और यहाँ पर कुछ और ही लिखा हुआ या कुछ और टाइप की चीजें हैं। तो आप में से जितने लोग हैं जिनको कि नॉन क्लिनिकल जॉब पसंद है आफ्टर बीडीएस, वो इन सब चीज़ों में ट्राई कर सकते हैं। जितने फार्मास्यूटिकल कंपनी है सब बहुत अच्छी सैलरी देती है, और जो सबसे अच्छी बात होती है नॉन क्लिनिकल जॉब की वो ये होती है कि आप 10 to 5 जॉब करते हैं। मतलब आफ्टर 10 के बाद आप जॉब पे जा रहे हैं, ठीक है, और 5 के बाद आपको कोई मतलब नहीं होता है। 5 के बाद क्या हो रही कंपनी में, कुछ नहीं, यू आर फ्री। बट मेडिकल में, क्लिनिकल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इट डिपेंड कि हाँ क्या इमरजेंसी सिचुएशन है, किनको ट्रीटमेंट पहले देना है। मैं 10 o'clock पे अपनी क्लिनिक ऑफ करता हूँ और ठीक 9:50 पर एक केस आ जाता है जिसमें कि एकदम रिक्वायर्ड है, इमीडिएट उसको आरसीटी करना जरूरी है, तो इट टेक्स टाइम। तो फिर आपका उस दिन क्लिनिक 10 o'clock पे तो बंद नहीं कर पाओगे आप, इट टेक्स टाइम। तो जो लोग बिल्कुल नॉन क्लिनिकल के लिए सोचते हैं कि नहीं मुझे नॉन क्लिनिकल ही जॉब करना है, देन गो फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ये आने वाले कल में बहुत 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 ज़्यादा डेवलप करने वाला है। अब इसमें है कि हम कैसे अप्लाई करें। बहुत इजी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप एक सीवी, अपना अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सीवी बनाइए। इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ रिसर्च वर्क उन्हें शो करना होगा, जिससे कि आपकी सीवी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर। मतलब आप रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं, आप रिसर्च आर्टिकल लिख सकते हैं, और ये सब चीज़ें आप अपने बैचलर डिग्री में कर सकते हैं। मतलब जो आप बीडीएस फाइनल ईयर में हो, या फिर बीडीएस फाइनल ईयर तो बहुत हेटिक होता है। अगर आप इंटर्नशिप में हैं तो आपके पास टाइम होता है, क्योंकि इंटर्नशिप में आप क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट करते हैं। आपको ये प्रेशर नहीं होता है कि आपको इन पोस्टिंग वाइवा देना है, या फिर आपको 1 साल बाद 6 महीने बाद टर्मिनल एग्जाम है, उसके बाद फिर आपका मिड टर्म एग्जाम है। कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, तो आप टेंशन फ्री होते हो। तो उस टाइम पे आप अपने टीचर्स की हेल्प लेकर के लिख सकते हैं कोई भी रिव्यू आर्टिकल, या फिर आप कोई भी आर्टिकल लिख सकते हैं जो आर्टिकल की रिसर्च आर्टिकल है, ठीक है, क्योंकि आप उसमें ऑलरेडी क्लिनिक में होते हैं तो आप ढेर सारे पेशेंट्स को देखते हैं, यू कैन गो फॉर दैट। और ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप रिसर्च के लिए कुछ भी जॉब ढूंढ रहे हैं, नॉन क्लिनिकल जॉब फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। अब मैं फार्मास्यूटिकल इसलिए बोला क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये होता है कि मुझे पुणे में रहना है, मुझे दिल्ली में रहना है, मुझे बॉम्बे में रहना है, चेन्नई में रहना है, मतलब एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहना है नॉन क्लिनिकल जॉब में। तो ये सारी सिटीज़ में इन सारे जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उन सब के ऑफिसेस हैं, उन सबको ज़रूरत है आपकी, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप वहाँ अप्लाई कीजिए। सैलरी भी ठीक होता है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट इट्स नियर टू 50,000 रुपीज़ पर मंथ इन स्टार्टिंग, फिर वो इंक्रीज होते रहता है धीरे धीरे। बट अगर आप एमबीए करके जाते हैं तो इट्स योर सैलरी इज नियरली 90,000 to 1,25,000, डिपेंड अपॉन यू और वो कंपनी पे कि आप उस कंपनी में कितना फायदा है आपको लेने से, या फिर उस कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। इट्स वेरी इजी थिंग, आप कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा सकते हैं। और अब एक न्यू ये भी आ रहा है कि जो डेंटल के इंस्ट्रूमेंट कंपनी बनाती है ना, बहुत सारी कंपनी है जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट पे काम करती है, वो भी आजकल ये कोशिश करती है कि उसे
कोई BDS ग्रेजुएट लोग मिले, उसके बाद फिर उन्होंने कोई डिप्लोमा कोर्स कर रखा हो मार्केटिंग में, फाइनेंस में, या फिर वो MBA कर रखे हो। तो ये बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है आप सब के लिए। ये जिनको भी लगता है ना फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाना, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनी लेती है, बट ये सही है, फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत ही हाई अमाउंट पे लेती है। मतलब आपने अप्लाई किया और सिलेक्शन पक्का है आपका, इस टाइप का ये जॉब है, क्योंकि उनके पास रिक्वायरमेंट होती है और लोग आते नहीं हैं। और वो जब वैकेंसीज निकालते हैं तो वो लोग ऐसी जगह वैकेंसी निकालते हैं जहां तक हमारा अप्रोच ही नहीं होता, या फिर हम वहां अप्रोच ही नहीं करते, वो लिख देते हैं MBA चाहिए। अब MBA में हमें ये लगता है उन्हें नॉर्मल चाहिए जिनका बैकग्राउंड की कॉमर्स हो प्लस MBA हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो आने वाले टाइम में ना सबसे नॉन क्लिनिकल में से सबसे अच्छा जॉब हो। कॉर्पोरेट जगत की बात करें तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट जॉब, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत है। और यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि वो वैकेंसी निकालते हैं किस लिए, कि हमें MBA चाहिए, मतलब MBA चाहिए, बट हमें ये लगता है कि उन्हें वो MBA चाहिए जो कि डायरेक्ट MBA वाले कोर्स हो, मतलब कॉमर्स था पहले और फिर उसने MBA कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वहीं पे कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से MBA करके और फिर वो आ रहा है, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से MBA करके वापस फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन कर रहा है, और वहीं पे आप BDS करके फिर MBA करके जा रहे हैं, तो वो आपका कितने भी CGPA मार्क्स है MBA में, ये मैटर नहीं करेगा, वो आपको ही प्रेफर करेंगे। रीजन ये है क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो आप ईच एंड एवरीथिंग, मतलब मेडिकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ मार्केटिंग एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल, HR, आप सब कुछ समझ पाएंगे। तो कंपनी को हमेशा मल्टीटास्किंग चाहिए होता है, और आप इस कंपनी में मल्टीटास्किंग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप ऑलरेडी मेडिकल फील्ड से हैं, इसलिए। सो प्लीज आप ट्राई जरूर कीजिएगा ये वाला, ये बहुत ही अच्छा जॉब है। इट्स इजी भी है, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होंगे और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिए। थैंक यू।